श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोक नंबर 20-22। आइए सुनते हैं इन श्लोकों की संस्कृत, हिंदी और भगवान कृष्ण के शब्दों के गहरे अर्थ जानने का एक सामूहिक प्रयास। प्रियं प्राप्य न द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिर बुद्धिरसम्मुद्धा मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्य स्पर्शे स्वतक्तात्मा विद्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखं क्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये वाला अपना 50 है ना चैप्टर सहिता जी? हाँ जी हाँ जी। कंफ्यूजन हो गया। शक्नोति हैव यः शोधुं प्राप्त शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः तथान्तर्यो यतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतो अधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं निश्चयः क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रतः। हाँ जी बिमी जी, हिंदी पढ़िए आप इसकी। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर थोड़ा लाउड और थोड़ा सा स्पीड कम, रुक के। अच्छा लाउड, चलो ठीक है, मेरा वॉल्यूम ही कम है, सॉरी। हाँ जी, थोड़ा सा स्पीड। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्मा परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्मा परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। जो ये इंद्रियां तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषय पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमन करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्मा परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निर्वित हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है
और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मा वेता पुरुष शांत ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्मा परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्मा परमात्मा ही परिपूर्ण है। हाँ जी, बहुत ही सुंदर और स्टेबिलिटी से पढ़ा है आपने, बहुत ही अच्छा लगा। अब इसमें ये बता रहे हैं कि ये जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता, अप्रिय को, तो ये स्थिति आएगी कैसे? सबके होता है ना प्रिय अप्रिय, तो इसमें ये स्थिति आती ही तब है जब मैं अपने स्वयं को जानूं। जब तक मैं स्वयं को नहीं जानती तब तक ये स्थिति कभी भी नहीं आएगी। आप चाह कर नहीं कर सकते कि आपके लिए प्रिय और अप्रिय बने ही रहेंगे, और जब तक बना रहेगा ये संसार तो उसमें क्या होता है कि बार बार मैं अपनी ही स्मृति भूल जाती हूँ कि मैं हूँ कौन। तो सबसे पहले आना ही वही पड़ेगा कि आपको कॉन्शियसनेस वाले लेवल पर आना पड़ेगा, और कॉन्शियस जब तक है अवेयरनेस वाले कॉन्शियसनेस, तो जब तक शरीर है तो कॉन्शियस आप रहेंगे ही, और कॉन्शियसनेस से अवेयरनेस में आना पड़ता है कि अवेयरनेस में सिर्फ बोध मात्र हूँ, मैं सिर्फ बोध मात्र हूँ। और कॉन्शियसनेस मतलब, क्योंकि जो कॉन्शियस आप टुवर्ड्स किसी चीज के प्रति है ना, तो जब तक चीज और मटेरियल के साथ में आप अटैच हैं लेकिन आप मटेरियल नहीं हैं, ये चीज की जब तक आपको स्मृति रहती है तो आप एक जैसे कहते हैं ना मेंटल आपका जो वो है स्टेबिलिटी आपकी बनी रहेगी। लेकिन जैसे आप भूलेंगे फिर उसमें आपका प्रिय अप्रिय वाली सिचुएशन आ जाएगी। प्रिय मतलब ये कि कोई चीज जो आपके मन के अकॉर्डिंग चल रही है और कोई चीज जो मन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही, तो प्रिय अप्रिय वहीं से पैदा होता है। तो मूल जो कारण है वही मन हो जाता है। तो मन पर ही काम करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है। और ये जो जब तक स्थिति ये सच्चिदानंद घन वाली जो स्थिति नहीं आती, तो तब तक हमारी ना तो बुद्धि स्थिर होती और ना संशय ही हमारे खत्म होते। जैसे क्या होता है कि जब तक हम इस वाली लेवल पर नहीं गए तो तब तक ना जो हम सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग में वो मान लेते हैं, जो चीज़ें सही चल रही हैं उनको हम गलत नज़र से देखते हैं, और जो गलत है वहाँ पर हम गलत नहीं देख पाते। तो गलत सही जो भारी वर्ल्ड में भी है मनुष्य देख भी वही पाता है। जैसे अब एक सामने कोई एक अंधा इंसान सा आ गया, अंधा इंसान मतलब मन का अंधा, मतलब वो हर तरीके से राग द्वेष इन सब चीज़ों में लिप्त है। तो वो चीज़ आप तभी ही देख पाएंगे ना जब आप स्वयं मुक्त होंगे। अब आपके भी अंदर राग द्वेष पले हुए हैं, तो अब वो जो चीज़ होगी आपस में जो होगी, तो एक जो दो अंधों की लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो उसमें जो क्या होता है, ये जो सारी जो जिम्मेवारी होती है वो बुद्धपुर उसकी ही होती है। बुद्धत्व जिसका जागा हुआ है, बस अब क्या है कि जैसे अब बुद्धत्व है तो सबके अंदर ही, लेकिन वो स्थिति मतलब जैसे देवता को जगाना होता है ना, वैसे हमें जगाना होता है उसको। तो जब वो जाग गया तो आपकी जिम्मेवारी बन जाती है कि सामने कोई भी स्थिति आई है तो आपको ही हैंडल करनी है। जैसे कोई एक उसको पशु पक्षी को हैंडल किया जाता है, ऐसे हो जाता है। तो जब जिसके पास आंखें आ गई वही तो देख पा रहा है ना, जिसकी जो अंधे ही बैठे हैं। तो अब जब तक वो स्थिति मेरी आएगी नहीं तो मैं बाहर की सिचुएशन से बार बार परेशान होंगी। अब जैसे कोई भी जो चीज़ है, अब सपोज कीजिए जैसे नीलम जी ने अभी इनको बोला विम्मी जी को स्टेबिलिटी करने के लिए कि ये थोड़ा सा धीरे और वैसा बोलें, ठीक है। तो अब ये क्या होता है कि जैसे बीच में जो भी चीज़ आई तो आप उसको हैंडल तभी कर सकते हैं जब हर सेकंड आप उस स्थिति में रह रहे हैं, नहीं तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, कोई दूसरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये जो डिस्टर्बेंस जो हमें आती है, डिस्टर्बेंस के बीच में जब मुझे अपनी याद रहती है तो डिस्टर्बेंस नहीं होती, और ना मेरे लिए कोई सक्सेस होती ना मेरे लिए फेलियर होता। मेरे पास आंखें हैं और मैं जो है निकल के चली गई। ये स्थिति रहनी चाहिए। तो ये स्थिति का अभ्यास भी कैसे किया जाता है कि जब मैं जागृत वाली स्टेट पे मैं खड़ी हो जाऊं और बॉडी को मैं इंस्ट्रूमेंट मान लूँ, ये सबसे पहले याद करना जरूरी है कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। और ये जो मनुष्य है जो भूल जाता है वो हमेशा जब भी बाहर की चीज को जो हैंडल करेगा ना तो वो हैंडल कर। हाँ जी विनोद जी बोल रहे हैं कुछ, तो वो हैंडल करेगा तो उसमें भी ना वो क्या करेगा कि जैसे मैंने जीत लिया या मैंने वो कर दिया। तो अब ये जो अभी हर्षा जी ने कोई चीज भेजी है तो वो मैं पढ़ रही थी, तो उसमें सक्सेस और फेलियर मैटर ही नहीं करती ना। जो एक इंसान जागा हुआ ही है तो उसको तो दिक्कत ही नहीं है ना कुछ भी, वो तो चल रहा है बस, उसके लिए सक्सेस फेलियर क्या मैटर हुई।
कुछ ही तो नहीं मैटर हुआ। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सच्चिदानंद घन की जो परमात्मा की जो स्टेज है वो मेरी अपनी अवेयरनेस से आती है। वो बाहर की उसमें यदि मेरे अंदर जूस बन जाता है ना जरा सा भी, कि जैसे मैं निकल गई किसी उससे बहुत बाहर कॉम्प्लिकेटेड, तो कॉम्प्लिकेटेड तो उसके लिए है ना जो अंधे हैं लोग, कॉम्प्लिकेशन उसके लिए कहाँ है? जो जो जिसकी आंखें खुली ही हैं उसके लिए तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो जो यदि मेरे अंदर रस बन गया तो मैं सोई हुई थी, सोए हुए में मैंने जो है उसको जो है स्थिति को हैंडल करा, तो वो चीज़ नहीं है। जो रस वाला जो बनने का जो हो जाता है ना हिसाब, तो वो चीज़ नहीं चलती है। जागृत एक स्टेट बिल्कुल दूसरी होती है। जागृत स्टेट में सारा जो मैटर है आपको क्लियर ही दिख रहा है ना, सब कुछ क्लियर दिख रहा होता है। तो उसमें जो है ये करा जाता है और उसमें ही आपकी जो है माइंड हमेशा आपके अकॉर्डिंग आपके ऑर्डर पे चलेगा। अभी माइंड को आपने ये ऑर्डर दिया हुआ था कि ये करना है, अभी आपने माइंड को ऑर्डर दे दिया कि नहीं ये नहीं, ये यहाँ तो गड़बड़ है, चल यहाँ से यहाँ चल लो, तो वो माइंड वो मतलब वहाँ रुक नहीं पाता है, रुक नहीं पाता। तो ये अवस्था जो है आनी चाहिए। ये जरा बताइए जरा किसको समझ आई, कौन एक्सप्लेन करेगा इसको जो मैंने बोला अभी? ये विनोद जी के लिए भी ठीक हो जाएगा क्योंकि इन्होंने अभी ज्वाइन किया। हाँ जी, मैंने अभी ज्वाइन किया तो इतना ध्यान नहीं है। ये वाला जो मैंने ये हमने 20वां श्लोक विनोद जी दोबारा करा है इसका 5th चैप्टर का, तो इसको मैं दोबारा पूछ रही हूँ। ये मैंने एक्सप्लेन दोबारा किया एक्चुअली। तो कोई सच्चिदानंद आप उसका एक्सप्लेन कर रहे हैं, सच्चिदानंद पोजीशन वही ना? हाँ, जो पुरुष प्रिय और प्रिय को प्राप्त करके हर्षित नहीं हो रहा। आप कर रहे हैं? अरे अरे करो, फिर आप करो। नहीं और कोई बोले तो अच्छा है, मैं तो कल याद है वो हिसाब से करूंगा। अच्छा ठीक है, तो मैं विमी कोई बोलती हूँ। चलो ठीक है, विमी बोलेंगी। हाँ जी विमी बोलियो। हाँ, मुझे भी मतलब वही लगता है कि जो मन है वो तो हमेशा जैसे वो इधर उधर भागता ही रहता है, और जब वो कह रहे हैं स्थिर बुद्धि, तो वहां पर वो माइंड, और माइंड जब आपका जैसे माइंड शांत है तो तब आपको मतलब जो आगे पीछे आपके हो रहा है, आप मतलब उस चीज से कोई आप प्रभावित नहीं हो रहे हो। कोई जब आप कह रहे हो प्रिय और अप्रिय, कुछ अच्छा हो रहा है, मतलब प्रिय और अप्रिय आप खुद ही बना रहे हो ना उसको, अपने बुद्धि से ही आप उसको प्रिय अप्रिय बनाए जा रहे हो। तो कहते हैं मन के ऊपर आपका माइंड है, और माइंड को स्थिर रखना वो बहुत जरूरी है। इन डिफरेंशिएशंस में जो हम डाल देते हैं अपने आप को किसी स्थिति को देख के, तो उससे उबरने के लिए, तो तब आपका जब आपका मन स्थिर है, सॉरी माइंड स्थिर है, बुद्धि स्थिर है, तो तब आप सच्चिदानंद घन पर ब्रह्मा परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हो। तब आप एक ही भाव, क्योंकि फिर आप उस एक जैसे वो एक ही भाव है ना, आप इधर उधर विचलित नहीं हो रहे हैं किसी चीज से लेके उसको खुश हो रहे हो या दुख हो रहे हो, या किसी चीज के लिए बुरा मान रहे हो और किसी के लिए मतलब वही। तो और किसी सिचुएशन में देखो वही होता है, बहुत सिचुएशन में उसी सिचुएशन को आप आज आपने उसको वैसे हैंडल किया, अगले दिन कुछ वही सिचुएशन होगी आप उसमें, तो वो सारा वो उसी का खेल चल रहा है ना, क्योंकि मन तो इधर उधर भाग ही रहा है, पर आपका माइंड जब उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा अपने मन को, तो तभी वो आपके ये जो पेंडुलम ज्यादा हिला जा रहा है। मुझे ये समझ ये मतलब मैं नहीं हैंडल कर पा रही माइंड को, माइंड और मन तो एक ही माइंड को कंट्रोल करना है ना। हाँ, माइंड ही माइंड को कंट्रोल नहीं करना, माइंड को कंट्रोल भी नहीं करना। पता क्या करना है उसको कंट्रोल भी ऐसा करना है कि उसको जैसे मैं देख लिया ना, मैं जब देखने वाला तत्व हमारा माइंड के साथ में मिक्स हो जाता है, ये स्थिति आती है ना। तो इस पे जब मैंने देखा तो वो जैसे शैतानियां मचा रहा है, वो मन को तो भाती है ना चीजें। जैसे अभी इन्होंने विनोद जी ने कल वीडियो भेजी थी कि उसमें वो कोई श्लोक वगैरह गा रहे थे कुछ इस तरीके की ना, वो जो तो उस पर मतलब ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रही कि उनकी आंखें ऐसी नहीं होंगी। तो जैसे कोई मेरे को बहुत ही वेलकम दे रहा है और मैं मेरा पर्पस था कि ये चीज़ मेरे को, ये वाली डील मेरे को करके ही आनी है, और मैं वो डील की बजाय मैं उनके वेलकम में और इस तरीके से मैं खो जाऊं, मैं भूल जाऊं, अपना पर्पस ही भूल जाऊं कि मेरा पर्पस था क्या वाकई। तो वो मेरे से जो है कुछ इस तरीके की अननेसेसरी वाली चीज़ कुछ करा लें, तो वो क्या होता है ना, जैसे वेलकम में मैं फंस गई।
अब पर्टिकुलर ये नहीं होता, ये हम अपने रिश्तों में, नातों में, सब में होती है ये चीज़ें। जैसे प्रिय अप्रिय हम एक इमेज बना के चलते हैं कि हम व्यवहार के उसमें फंस जाते हैं। तो जो व्यवहार का जो भारी, जैसे कहते हैं ना, माया जो है वो वाला नकाब ओढ़ के आती है। जो चीज़ हमें पसंद होती है, बार बार आती है ना, बार बार आती है, तो ये हम नकाब हम तभी ही उतार पाते हैं उसके, जब हमारे अंदर कुछ भी वो नहीं होता ना, अपने स्वरूप में स्थित होते हैं हम। आत्मा का आत्मा में रमण जो होता है वो ये वाली स्थिति होती है। तो उसमें फिर यदि वो कोई श्लोक के माध्यम से भी आई, जो श्लोक भी बोल रहा है मैं उसका भी मर्डर कर सकती हूँ। मतलब ये है कहने का, चाहे मुझे श्लोक पसंद है, लेकिन वो जो है वो श्लोक के बहाने जो है मुझसे क्या कराना चाहती है, मैटर वो करती है चीज। इतनी आंखें जो है आनी चाहिए। माइंड को, मतलब माइंड को ही स्ट्रॉन्ग करना है ना, कि जिससे मैं विचलित नहीं हूँ, मैं एक ही भाव में रहूं। मतलब हाँ। मैं किसी सिचुएशन से एकदम कभी हाइपर हो रही हूँ, कभी सॉफ्ट रह रही हूँ, पर वो एक ही भाव से रहूं। तो माइंड को करना है, वो एक कंट्रोल ही है ना माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मतलब कंट्रोल का हो, स्ट्रॉन्ग का हो, उसको करना है। हाँ मन तो भागेगा ही भागेगा। हाँ हाँ हाँ, ये विवेक बुद्धि को लगा के, ज्ञान को लगा के आगे बढ़। हाँ बढ़िया। हाँ जी विनोद जी, जरा बोलो आप क्या समझे। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा जैसे आपने। मतलब कि सच्चिदानंद पोजीशन जो है, मतलब कि अभी अपने विवेक बुद्धि से काम लेना है और निष्पक्ष डिसीजन लेंगे बिना किसी प्रेशर के। तो और वही जो कर्म करेंगे वो जो सही कर्म निकलेगा, वो जो है वो पोजीशन जो रहती है उसमें आदमी गलत नहीं करता। मतलब अगर गलत करेगा तो उसको गलत लगता नहीं है, वो कर्म करेगा जो उसको कर्म दिया गया है। तो और वहां बैठकर जो डिसीजन होंगे वो सही होंगे और परमात्मा से वो एक ही भाव में हो जाए। बस यही करें। हाँ बढ़िया। चलो ये वाला 21 श्लोक। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। आसक्ति रहित वही हो गई कि भारी सिचुएशन से आसक्ति रहित वही होता है कि ये ना, ये हर वक्त हर क्षण जो है मुझे अपनी स्वयं की याद है। आत्मा असंग है, ये आत्मा का स्वभाव है। आत्मा मतलब जो शुद्ध चेतना है, शुद्ध चैतन्य है, उसका स्वभाव हमेशा असंग है। वो किसी के साथ में संग हो ही नहीं सकता, हम चाहें तो भी। इवन इस बॉडी के साथ में भी हम कहते हैं ना इसके अंदर रह रही है, इसके अंदर नहीं रह रही होती। वो सारे, जब आत्मा सबका एक ही है तो वो इसके अंदर कैसे रह सकती है। बॉडी उसको कैसे वो कर सकती है, उसको मतलब पूरा टोटल ही सब कुछ जो है आत्मा है। जितने भी ब्रह्मांड टोटल जो सब कुछ निकला है वो आत्मा से निकले हैं, ना कि आत्मा में है वो, मतलब उनमें आत्मा है, ऐसा नहीं है। तो ये अवस्था जो, जब तक आप इस अवस्था को अपने स्वयं को जानेंगे नहीं, तो आसक्ति वाली जो सिचुएशन जो क्रिएट हो जाती है हमारे आगे, क्योंकि वही होता है, हम भूल गए अपने बुद्धत्व स्वभाव को, भूल गए। तो बार बार हमें अपने आप को याद करना पड़ेगा। तो यही परमात्मा का स्मरण होता है कोई भी एक्शन करने से पहले। तो अब उसमें आसक्ति वगैरह तो सब चीज़ें, अब आसक्ति भी जो मनुष्य कर रहा है, तो जैसे अब हमें क्या चीज़ चाहिए, सामने में हमें क्या चीज़ चाहिए, तो वो जो चाहिए जो चीज़, तो उसमें हमारी जो जैसे सपोज कीजिए हमारे अंदर आसक्ति है, किसी चीज़ के प्रति है, आसक्त होकर डिसीजन करेंगे वो तो गड़बड़ होता ही है, लेकिन हमारे को किसी चीज़ के प्रति है, तो हम कहते हैं परमात्मा को याद करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए और ये चीज़ हमें दिलवा दे। तो कुछ तो इस तरीके से बचते हैं ना, परमात्मा को चीज़ के लिए भजते हैं। जबकि क्या है कि जब आपने परमात्मा को भजा, तो जो चीज़ को भजा तो चीज़ के लिए प्रयास करना बनता था ना, तो उसमें भजना जो है बेकार हो जाता है। परमात्मा को भजना, एक भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तू युद्ध भी कर और तू मुझे भी भज। तो मुझको भजना वो इस तरीके का भजना है कि तू पहले जीरो माइंड पर आ। जीरो माइंड मतलब वो अवस्था कि तू शांत अवस्था में रह। शांत अवस्था में कैसे रहेगा मनुष्य, कि सामने जो सारा कुछ जो चल रहा है खेल, वो सारा मनों का खेल चल रहा है। अब मन आपस में लड़ रहे हैं। तो अब क्या है, तू जब मन को शांत कर लेगा, जैसे मैं शांत हूँ और मेरे को कोई कहे कि तुम अब क्रोध करो, मेरा मन बिल्कुल शांत है, तो मैं क्रोध नहीं कर पाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो अंदर में मेरे अंदर क्रोध वाली चीज जागृत ही नहीं होगी। जब सिचुएशन होती है तो क्रोध भी क्या है, जैसे अब मैं शांत अवस्था में कैसे रहूंगी,
सामने कोई सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट चल रही है, उसमें मेरे अंदर क्रोध कैसे नहीं आएगा। तो मैंने जब क्रोध को देखा कि क्रोध आया, लेकिन क्रोध मेरा जो पहले यूज कर जाएगा तो वो आसक्ति और हमें किसी से तो आसक्ति है और किसी से नहीं है। तो इस कारण जो है क्रोध जो है अपने आप एक्टिव हो जाता है, एक्टिव होके वो पार्ट भी वो प्ले भी कर जाता है। मतलब मेरी कॉन्शियसनेस बिल्कुल वैसी बैठ गई, वो बिना मेरे ऑर्डर के वो उस वृत्ति ने वो कर दिया, यूज कर लिया मेरा। अब मैं कैसे यूज करूंगी, तो जब मैं इस वाली पूरी सम अवस्था में पहले मैं आ जाऊंगी, तो जब मैं शांत अवस्था में गई तो शांत अवस्था में फिर मेरे अंदर मैं चाहूंगी भी तो भी मेरे अंदर क्रोध नहीं आएगा। लेकिन अब सिचुएशन जो भी रिक्वायरमेंट है, अब जो भी सिचुएशन है मेरे सामने, उसको हैंडल करने के लिए मुझे करना पड़ेगा। तो अब वो जो चीज़ है उसको, सिचुएशन को आप हैंडल कर रहे हैं एज अ मैनेजमेंट के तौर पर। तो इस प्रकार से पहले आपको अपने आप को पहले लेवल में लाना पड़ता है, फिर तो ये बार बार इसी तरीके के अभ्यास आपको करने पड़ते हैं। इवन आप ना घर में छोटे से छोटा भी काम कर रहे हैं तो भी आप यदि इस वाली अवस्था में आप रह के करते हैं ना, तो अननेसेसरी जो हम अपनी बुद्धि को, माइंड को इस तरीके से जो अननेसेसरी यूज करते हैं, तो अननेसेसरी सब कुछ खत्म होकर बहुत कम एनर्जी में ये सारे काम हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ है ये हमेशा जो है ध्यान जनित सात्विक आनंद को प्राप्त होता है। सात्विक ये कि हमेशा जो है आपका सात्विक बुद्धि, वह बुद्धि होती जो पूरी तरह से प्रकाश में होकर जो ऑपरेट कर रहा है इस बॉडी को, सात्विक आनंद। तो सात्विक आनंद मिलेगा ही उसको जो अपने आप में पूरी तरह से स्थित है, आत्मा में ही तृप्त है। मतलब कि एक चैतन्य की कोई डिमांड नहीं, बॉडी रिक्वायरमेंट जो चलती है तो मिनिमम से मिनिमम पर आकर जो सेटल हो जाता है, और मैक्सिमम में भी वो उछलता नहीं है। मैक्सिमम भी होता है तो उसको भी यूज कर लेता है आराम से, तो वो मिनिमम से मिनिमम में उसको पता होता है। तो ये चीज, तो ये सच्चिदानंद घन की जो स्टेज है वो बार बार ध्यान में आप बैठो, ध्यान में रहोगे और सात्विक नॉलेज से चलोगे, सात्विक आनंद मिलेगा ही उसको। और अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। अक्षय आनंद जो कभी भी खत्म नहीं होता, कभी भी नहीं खत्म होने वाला आनंद। मतलब बाहरी तौर पर आपकी सिचुएशन, बाहर की सब कुछ आपका खत्म भी हो जाता है तो भी अक्षय आनंद वाली स्थिति मनुष्य की। लेकिन ये बिना अभ्यास के, बिना उसमें रहने के, ध्यान का अभ्यास हमें करना पड़ता है बार बार। जितना जो मनुष्य ध्यान से और काम तरीके से जो रहता है, सारा टाइम अननेसेसरी अपनी ऊर्जा का प्रयोग नहीं करता, जब कभी आती है सिचुएशन तो उसके लिए, उसको हैंडल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि उसने वेस्ट नहीं की अपनी ऊर्जा को। अब हम क्या होता है ना, ज़्यादातर वेस्ट वाली उसमें कैटेगरी में हम अपने आप को डाले रखते हैं, तो हमारे पास में जो सडन जो स्थितियाँ आती हैं, परिस्थितियाँ आती हैं, तो उनको हम हैंडल नहीं कर पाते। तो हैंडल भी वही मनुष्य कर पाता है। चलिए इसको डिफाइन करते हैं। अनामिका जी जरा करिए डिफाइन आप जरा इसको। हाँ सही था जी, इसमें वही समझ में आया कि लाइक हम, मतलब मैं एक ऐसा बोलूँगी जिसमें मतलब जैसे हम भौतिक सुखों को सुख मानते, मतलब अभी जो करंट सिचुएशन मतलब चलती है तो भौतिक सुख है, लेकिन वो तो एकदम क्षण मात्र ही रहेंगे। अगर जैसे कोई चीज मुझे पसंद आई, मुझे मिल गई, अगर वापस मुझे वो मिलेगी तो वो वाला सुख थोड़ी मिलेगा जो पहले मिला था। तो इसलिए हमको अगर कॉन्शियस लेवल पे तो अगर कुछ हमें अप्रिय भी मिला और प्रिय भी मिला तो मतलब कुछ ऐसा अफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब एक समभाव आ जाएगा। मतलब हर सिचुएशन को हम उसके ऊपर एक्ट करने के लिए प्रेजेंट रहेंगे, मतलब जो स्थिर बुद्धि आ जाती है जो आप हमेशा बोलते हैं। बहुत ही सुंदर, और मजा आ गया। ना ही मतलब हम जरूरत से ज्यादा किसी चीज का उपभोग करेंगे। मतलब वो आप बोलते हो ना हमेशा कि जैसे ये आप जो भी मिल्क के ऊपर भी बोले, मतलब जरूरत से ज्यादा किसी चीज पे हम वो नहीं करते हैं। मतलब एक संभाव वाला सिचुएशन रहता है, ऐसे मुझे लगा जैसे ये वाला। हाँ, अपनी बॉडी जैसे काऊ की तरह है ना, तो इससे मिल्क है, जैसे जो हम इसका उपयोग करते हैं तो मिल्क निकाला जाता है, जैसे मिल्किंग करते हैं ना, तो वो चीज होती है अपनी बॉडी की भी। अब हम अननेसेसरी अपनी इंद्रियां चलाते रहते हैं, सब कुछ चलता रहता है, वो ऑटो पे चला हुआ है सिस्टम, वो मैनुअल पे लाना पड़ता है बार बार। मैनुअल पे लाएंगे तो आप जितनी जरूरत है उतनी चीज यूज कर रहे हैं और आपकी अवेयरनेस के अंडर में हो रही है। मतलब कोई पिन भी गिरी है तो पिन भी आपकी अवेयरनेस के अंदर है। तो अब क्या होता है ना, जैसे बाहरी क्रियाओं पे तो अवेयरनेस कर लेते हैं हम, बाहरी क्रियाएं बड़ी ज्यादा सुंदर ढंग से करेंगे, बहुत सुंदर ढंग से सब कुछ करेंगे, उससे बात नहीं बनती है। बाहर का काम सुंदर तब है जब आप परफेक्ट होंगे। तो आप परफेक्ट होंगे, परफेक्ट ही तो परफेक्ट जनरेट कर सकता है, इम्परफेक्ट थोड़ी ना जनरेट कर सकता है परफेक्ट चीज को।
तो ये जो परफेक्शन है वो परफेक्ट से आया है। तो परफेक्ट क्या है? मैं हूँ परफेक्ट। तो परफेक्ट पहले मुझे अपने आप को करना है ना। तो हम क्या करते हैं, भारी कार्यों को सुंदर बनाने में लग जाएंगे, 100% करने लग जाएंगे। तो 100% कैसे जनरेट हो जाएगा इम्परफेक्ट से? बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ जी, चलिए मोना बोलो जरा, तुम बोलो। मतलब सारा समझ तो आ गया। बोलने में यही है कि मतलब हमें अपने अंदर को मतलब हमें सेंटर में रखना है। फिर बाहर की सिचुएशन जैसे भगवान ने बोला कि कोई प्राप्त होता है, मतलब खुश होते हैं या उदास होते हैं, फिर उसमें अगर हम सेंटर में रहेंगे वो अभ्यास से, तो फिर हम नॉर्मल रहेंगे। मतलब ये हाँ ठीक बोल रहा है, बिल्कुल बढ़िया बोल रही हो। हाँ, हाँ अच्छा मतलब ये सोच के भी ये मतलब वो टाइम एक जैसा नहीं रहता, बदल जाता है। मतलब ये एक वो एग्जाम्पल है। मतलब ऐसे भी हम अपना आपको नॉर्मल रख सकते हैं। और ये जो आपने बताया कि कोई तारीफ करता है फिर हम प्रसन्न हो जाते हैं, जो हम काम करने गए हैं वो नहीं करते। तो ये चीज में भी अगर हम अपने सेंटर में रहेंगे तो हमें ध्यान में रहेगा कि मतलब कोई कितना भी वो करे, लेकिन हमें अपना ये काम करना है, हमें फोकस उस पर रहेगा हमारा। बढ़िया, बहुत ही सुंदर, अच्छा बोला है, बहुत ही अच्छा बोला। हाँ जी नीलम जी बोलिए आप। लास्ट में बोलूंगी मैं, अभी मेरे को जरा सोच अच्छा ठीक है, तो विम्बी जी बोलेंगी। हाँ जी विम्बी जी बोलिए आप। हाँ, इसमें मुझे जो है ना साधक वर्ड, तो मतलब हर जगह साधक आ रहा है। तो वही हमारे जीवन में मतलब वही है कि हम एकदम उस लेवल पर तो नहीं पहुंचे हैं। तो पूरी जीवन हमारा वही है, जैसे क्या है वो तीर कमान के ऊपर वो मतलब अपना वो सीखते रहना कि सही तरीके से उसको क्या कहते हैं वो जब तीर उसके ऊपर लगाते हैं धनुष के ऊपर, तो आई डोंट नो, मुझे टर्म नहीं मालूम वो उसकी हिंदी में क्या कहते हैं उसको, हिंदी का इंग्लिश भी नहीं याद आ रही मुझे। तो वो ही है, मतलब पूरा जीवन आपका, आप साधक ही हो। आपको पूरी जीवन में आपकी वो दैट ट्रेनिंग और अपने आप को अपडेट करना वो चलता रहेगा। क्योंकि आप स्थितियों में और वो जैसे आपको कोई भी वो परिस्थितियां अलग अलग तरीके से प्रभावित करती रहेंगी। तो आपको साधक बनना है कि हर स्थिति में किस तरह से मैं फिर से वो अपने मन को शांत वाले स्थिति में लाऊं कि मैं किसी भारी चीज से इफेक्ट ना हूं। तो मेरी ये कंटिन्यूस मेरी वो जैसे साधना, ये मेरी साधना रहेगी, कंटिन्यूस मेरी एक्सरसाइज रहेगी जीवन में। तो ये साधक वर्ड का मुझे वो क्योंकि हर जगह वो साधक का आ रहा है। तो वही जब कृष्ण कह रहे हैं वो उसमें कि पूरा जीवन ही हमारा वही है। पूरे जीवन में आसपास हमारे बहुत चीजें ऐसे घटती रहेंगी और हमें अपने आप को वो बैलेंस स्थिति में लाना, वही हमारा बार बार वो रहेगा। तो और साधक हाँ क्या बोल रही हूँ नीलम जी, क्या बोल रही हो? साधक मतलब जो अपने लक्ष्य को साध के बैठा हुआ है, ध्यान वही। तो आपको बार-बार वो साधने का वो करते रहना पड़ेगा, वो आपकी रहेगी वो एक्सरसाइज। मतलब हम कभी भी बैठा है। हाँ नहीं, साधक भी उसमें नहीं आएगा। लक्ष्य खाली लक्ष्य नहीं होगा, लक्ष्य वो स्वयं का लक्ष्य होता है। साधक की कैटेगरी में वो नहीं आएगा जिसका भारी लक्ष्य है, वो अपने आप को परफेक्ट कर रहा है। जैसे हम बाहर की सिचुएशन को परफेक्ट करने चले जाते हैं तो हम साधक की कैटेगरी में नहीं आते। अपनी करनी है ना। हाँ। बाहरी से तो निकलना ही है बाहर, वो बाहरी तो इफेक्ट कर रही है। परमात्मा को प्राप्त करना है ना, वो लक्ष्य है, तो उसको साध के हम बैठे हैं, तो हम साधक है। हाँ ठीक है, अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ यही बोल रहे हैं। हाँ जी विमी जी कंप्लीट करो अपना। हाँ नहीं वही जो नीलम जी ने कहा, वही अपना बाहरी तो इफेक्ट, वो बाहरी से ही तो बाहर निकलना है। तो बाहरी से ही बाहर निकल गए तभी तो वही तो साधना है ना। इसी में तो अपने आप को परिपूर्ण करना है कि उस बाहरी से निकल पाओ।
फिर वही है ना, अभिन्न भाव से स्थित पुरुष, फिर से अभिन्न भाव, भिन्न भिन्न भाव नहीं है, स्थित है, उसका माइंड स्थिर है, अक्षय आनंद का अनुभव करता है, और वही अपने आप में, जब आप उससे ऊपर उठ गए ना भारी चीजों से, तो फिर वही है, आनंद ही आनंद है एकदम होता है। मतलब आपका मन जब एकदम स्टेबल होता है, शांत होता है, तो वो मतलब आनंद आनंद वैसे वो नहीं कि खुशी वाला आनंद, पर शांत होता है तो वो actually वो मन एक्चुअली क्या है, मन ही एक पत्थर टाइप का बोझ है हमारी जान को। हाँ। तो वो पत्थर निकला तो वो हल्कापन आ गया। हल्कापन आते ही आपको कुछ भी मैटर ही नहीं करेगा ना, सामने कौन खड़ा हाँ, वही है। हल्कापन। हाँ, आनंद मतलब वही हल्कापन, वही मैं शब्द नहीं आ रहा था, वो हल्कापन हो गई। कल मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी, तो उसमें ये था कि जैसे एक बहुत ही ओल्ड एज जो वो था गुरु, वो जा रहा था, मतलब डेथ बेड पे था। तो वो लास्ट में एक शिष्य उसके लिए ना पेस्ट्री लेकर आता है, तो पेस्ट्री जो है वो खाने लग जाता है। तो वो सब लोग देख के अचंबा करते हैं कि बिल्कुल ही इसकी मतलब लास्ट सांसें चल रही हैं, और तभी भी इसके हाथ कांपे नहीं, कुछ भी नहीं हुआ इसको परेशानी। तो वो मतलब जो इंसान इस तरीके की अपनी स्थिति में रहता है, तो जो इंद्रिया और बॉडी जिसने अभ्यास पूरी जिंदगी अपने आप में स्थिर रहने का करा है, अपने आप में मतलब चैतन्य लेवल पर रहा, तो वो उसके इशारे पर घूमती थी सब चीज़ें। तो अब लास्ट में वो पेस्ट्री खाते उसकी डेथ हो जाती है। तो वो कहता है लास्ट मोमेंट तक तो मैं तो पेस्ट्री का एंजॉय कर रहा हूँ। तो एंजॉय भी कौन कर सकता है, हम एंजॉय थोड़ी ना करते हैं। तो अक्षय आनंद वो जो आप समझ गई ना आनंद का स्थिति, आनंद मतलब ये नहीं कि उछलना कूदने वाला आनंद होता है, इसमें ऐसा आनंद होता है कि हल्कापन ही रहा आपको। जैसे जब आपका शरीर में कोई दर्द नहीं होता, कुछ नहीं, तो आपको बॉडी का आभास नहीं होता, ऐसे माइंड का आभास नहीं होता ना, जब कोई विचार नहीं होते, कुछ नहीं होता, तो उसमें आप आराम से करते हैं काम, एक्शन। तो इसमें जो भगवान ने ये जो युद्ध भी करवाया ना, तो ऐसे उस पे स्थिति पे खड़े होके तो करवाया जहां पर हमारे हाथ कांप सकते हैं कुछ भी करते हुए में। ये है बिना बिना विचार के, पहले विचार किया, विचार के बाद में निर्विचार वाली अवस्था आई। एक तो अविचार वाली अवस्था होती है, वो बुद्धुओं की होती है, मूर्खों की। हाँ जी विनोद जी बोलिए आप। हाँ जी, हाँ, जो सच्चिदानंद परमात्मा की स्टेज है, उससे मतलब बाकी तो सबने सही कहा। मैं एक ही ऐड करूंगा कि जब हम एक्सपेक्टेशन करना बंद कर देते हैं, मतलब जब ये पोजीशन आ जाती है कि एक्सपेक्टेशन नहीं होती, अपना शरीर की व्यवस्था हम खुद ही कर रहे हैं और बाकी दूसरों से किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है, तो वो पोजीशन में जो आनंद आता है वो सच्चिदानंद आनंद रहता है कि आपको किससे कुछ एक्सपेक्टेशन है नहीं। तो आप निरंतर जो है डिसीजन जो भी लोगे वो सेंटर पे सही रहकर ही डिसीजन होगी। जहां एक्सपेक्टेशन मतलब आ गया, मतलब वहां समझ लो आप एक तरह से इंटरेस्ट आ जाता है, मतलब इंटरेस्ट इन प्रॉफिट जैसे टेक्निकल वर्ड है, प्रॉफिट में इंटरेस्ट हो गया, या कोई भी चीज का, पद का इंटरेस्ट हो गया, या रिलेशन का इंटरेस्ट हो गया, या लेन देन का इंटरेस्ट हो गया। जहां एक्सपेक्टेशन आई वहीं पर जो है परेशानी शुरू होती है। जहां एक्सपेक्टेशन जीरो हो गई वहां से आपका जो मन है एकदम शांत और स्वभाव हो जाता है, जो डिसीजन लोगे वो सही आएंगे। तो वो एक सिचुएशन, मतलब प्रैक्टिकल आज के सिचुएशन के हिसाब से कह रहा हूँ। ये आप ठीक कह रही हैं। एक्सपेक्टेशन के ऊपर मैं थोड़ा बाद में बोलूंगी, पहले नीलम जी से पूछ लेते हैं एक बार। नीलम जी बोलिए जरा। इसका सारे का सार यही है कि जैसे कछुआ अपने सारे अपने पैरों को सिकोड़ के, उसके बाद कोई कष्ट आता है तो पैर सिकोड़ के अपनी जो शील्ड है, उसकी पीठ वाली शील्ड है, उसके अंदर कर लेता है। इसी तरह संसार की सारी जो अट्रैक्शंस हैं उनको छोड़ के हमको उनको समेट के उनसे दूर हो जाना, समेट के उनको दबाना नहीं है, प्रमथन नहीं करना है, उनको सिकोड़ के उनसे अवेयर होके उनसे दूर हो जाना है संसार की अट्रैक्शन से। और सच्चिदित आनंद घन परमात्मा, वो जो है, जो सत्य है, एक सत्य है, उसकी तरफ फोकस करके जब हम काम करेंगे तो सब काम हमारे सही ही होंगे। विवेक बुद्धि से, अवेयरनेस से, निष्काम भाव से
और किसी के प्रति किसी भी चीज, व्यक्ति, सिचुएशन, रिलेशन, मनी, किसी की तरफ भी आसक्ति नहीं होगी तो हमारे को वो परमानंद तभी प्राप्त होगा। क्योंकि लालच छोड़ेंगे हम, आसक्ति छोड़ेंगे हम, किसी की तरफ एक्सपेक्टेशन, जैसे विनोद जी ने बोला, वो छोड़ेंगे, तब जाके हमारा मन हल्का होएगा। हल्का तभी होएगा कि हम कुछ चीजों को अपने से दूर करने में हमें दुख नहीं होगा। वो चीजें हमें, उनका जो व्यर्थ है वो ये हमें समझ आ जाएगा, ये सब चीजें व्यर्थ है, इसकी निरर्थक है। निरर्थक जब पता चल जाएगा और हम अपनी विवेक बुद्धि को, अपनी अवेयरनेस को, अपनी निष्काम बुद्धि को लगा के कोई काम करेंगे तो जो आत्मिक आनंद आएगा, जो हमें सात्विक आनंद आएगा, वो कई बार ही महसूस सबने ही करा होगा उसको। इस समय हम जब बैठे हुए हैं कितना अच्छा लग रहा है, सब कुछ टूटा हुआ है, ना किचन में ध्यान है, ना गेट पे घंटी बज रही है, कुछ सुनने में ध्यान नहीं। ध्यान ये है कि हमारा ध्यान सत्यचित गहन आनंद परमात्मा में रहना, वही है, उसी को देखना है, वही सेंटर है, वही हमारा शून्य है। उसी को देखते देखते हम निष्काम भाव से जो काम करेंगे तो हम आनंदित ही आनंद रहेंगे, फ्री रहेंगे, फ्री माइंड। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, बढ़िया बोला, बिल्कुल। एक्चुअली समझ तो सबको ही आ रहा है। ये विनोद जी की उस पे बात पे मैं एक्सपेक्टेशन के ऊपर बोल रही हूँ कि जैसे एक्सपेक्टेशन तो जहर है ही। इवन अपने बच्चों के साथ में भी आप करते हैं तो वो भी जहर ही है। अब क्या होता है कि जैसे अब मेरी ओल्ड एज आ गई तो अब उसमें मेरे को कोई डिस्कम्फर्ट चल रहा है बॉडी का, तो उसमें बच्चे जो है ध्यान नहीं दे रहे। तो ये चीज़, एक तो एक्सपेक्टेशन ये चीज़ हो गई कि मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने बच्चों का ऐसा करा तो ये जो है इनको करना चाहिए, ये हो जाती है एक्सपेक्टेशन, जिसके कारण मैं परेशान बैठती हूँ। अब एक होता है कि दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करा लेकिन मैंने कहकर करवा लिया और किसी ने कुछ कर भी दिया तो उसमें अंदर मेरे ये नहीं हुई कि इसने बहुत कर दिया। तो जैसे अब मेरे को किसी पड़ोसी से भी कराना पड़ जाता है कोई चीज़, तो उसमें ये चीज़ होगी ना कि मैं उसका जो है एहसान उतारने के लिए वो माइंड में रखूंगी कि इसने मेरी हेल्प करी थी, तो वो भी जो है अक्षय आनंद वाली स्थिति नहीं होती। उसमें उसको नहीं याद करना है। जब आप अपनी सम अवस्था में रहेंगे तो आपको कहाँ पर क्या चीज़, किसकी तो हेल्प करनी है और किसकी। कई बार होता है कि जैसे एक मनुष्य की हेल्प के लिए ऑलरेडी 10 बंदे बैठे हैं, तो 10 बंदों में हम 11वें जाके जो है अटैच हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, उस पर व्यवहार में फंसे हुए होते हैं। तो जब हम व्यवहारिक वाली अवस्था से ऊपर होकर जब हम अपनी स्वयं की अवस्था में रहने लगते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर नीड है और कहाँ पर नहीं है। तो ये जो चलता है ना एक फॉर्मेलिटी वाला और फॉर्मल वाला जो हिसाब चलता है, तो इसमें भी हमारी ऊर्जा अननेसेसरी वेस्ट होती है, व्यर्थ होती है। तो ये भी चीज़ है ना, जैसे जो अवेयरनेस पे जो चल रहा बंदा है, जो साधक पे चल रहा है, तो ऐसी एनर्जी को हमें अपने वो ख़त्म होने से बचाना चाहिए। तो अपने अवस्था में, सम अवस्था में करके बैठे, दुनियादारी सब चलती रहेगी और किसी को यदि हेल्प चाहिए तो वो अपने आप कह के मांग लेगा अपने आप, तो कुछ मैटर नहीं होती ये चीज़ें। और बाकी जो प्रेम के जो रिलेशनशिप होती है तो उसमें तो अकाउंटेबिलिटी वैसे ही ख़त्म है। तो प्रेम वाली रिलेशनशिप में तो क्योंकि विचार नहीं बनता, कुछ नहीं बनता, तो उसमें कोई मैटर ही नहीं करती चीज़। इस पे जरा एक बार दोबारा जरा प्रकाश डालेंगे। जरा वो विनोद जी आप बोलिए जरा थोड़ा सा इसके बारे में, क्या समझे? मैं वही कह रहा था कि एक्सपेक्टेशन, मैंने इसके लिए पहले कहा कि अगर आपका शरीर साथ दे रहा है तो आपको एक्सपेक्टेशन की जरूरत ही नहीं है किसी और चीज की। अगर शरीर साथ नहीं दे तो फिर थोड़ा मतलब पर्सन इज डिपेंडेंट ऑन सम हेल्प, मे बी रिलेशन और मे बी एम्प्लॉय और एनीथिंग एल्स। तो मतलब शरीर साथ दे रहा है तो विदाउट एक्सपेक्टेशन आप जी सकते हो, और उसमें जो आनंद की सिचुएशन आती है उसमें वो जो परम आनंद जो है तो वो अनुभूति की जा सकती। नहीं, यदि शरीर साथ नहीं भी दे रहा तो भी एक्सपेक्टेशन नहीं करनी, क्योंकि तो कह के करा लेना है। ये समझ में आई? हाँ, मतलब उसमें फिर लेकिन आप डिपेंडेंट रहते हो, मतलब जरूरी नहीं कि रिलेटिव से हेल्प लो,
यू हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम आउटसाइड, समबडी है, हॉस्पिटल हो गया, कोई भी हो गया, तो वो सिचुएशन में थोड़ा आनंद कम आता है। नहीं, वो भी आनंद ना आनंद की नहीं जाती विनोद जी। इस चीज में मैं यही समझा रही थी, यही बात। ये बिम्मी जरा आप बताओ जरा इस बात को क्या समझे थे, ये जो मेरे अभी बोली जो। नहीं, यदि शरीर नहीं साथ दे रहा, हाँ यदि शरीर साथ नहीं दे रहा, तो उसमें यदि कोई तुम्हारे लिए कर रहा है तो उसमें कोई वो मतलब वो बुराई नहीं है, वो अपने मन को ही आपने वो करना है ना। मतलब यदि आप उसमें भी वो रहोगे कि भाई मेरा शरीर साथ नहीं, पर मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए या मुझे वो नहीं चाहिए, तो तब भी आप अपने अहंकार में ही तो घूम रहे हो। यदि तुम ये एक्सेप्ट कर लो कि भाई अब मेरे साथ ये सिचुएशन है कि मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा और मुझे XYZ की जो भी है, चाहे वो डॉक्टर की या वो है डॉक्टर की, अपने रिश्तेदारों की हेल्प चाहिए होगी, तो वो कर लो। तुम उसी में तुम शांत हो गए। पर तुम्हारे दिमाग में यदि शोर यही मच रहा है कि भाई मैं तो पहले बहुत आत्मनिर्भर और वो होता था, तो वो एक्सपेक्टेशन जो आप बात कर रहे हो, वो एक्सपेक्टेशन आपकी अपने से हुई जा रही है बार बार। आपकी अपने से इतनी ज्यादा हो रही है कि नहीं मैं तो नहीं किसी से हेल्प लूंगा, मतलब आई एम स्ट्रॉन्ग। वो एक्सेप्ट करना भी ओके, यू बिकम वीक एंड यू विल रिक्वायर दिस, तो वो एक्सेप्टेंस है। वो एक्सपेक्टेशन तब अपने से नहीं रखो, तब अपने से एक्सपेक्टेशन नहीं रखो, मतलब दूसरों से भी नहीं रखो। यदि दूसरे कर रहे हैं तो करने दो, मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं कि तुमने कहा कि अच्छा वो मेरा रिश्तेदार, उसने मुझे नहीं पूछा, वो नहीं पूछा, तो वो एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे हम ना जिम्मेवारी लेते हैं कि ये जो बॉडी है उसका मैं ही ख्याल रखूंगी, मेरा ख्याल रखने से ही, जैसे इसका तो गुजारा चल रहा है, इतनी जो सारी सृष्टि में जो हवा पानी है वो तो उसका तो कोई योगदान ही नहीं है, वो अहंकार हो गया ना फिर। हाँ, ये वाला चीज कह रही हूँ मैं। ये वाले पॉइंट पे जाएंगे तो उसमें ना, जैसे एक उसमें एज में जा रहे हैं अपन लोग, एंटर कर रहे हैं जैसे उसमें, तो बात यह है कि उसमें भी सहजता भाव इस तरीके से आएगा ना, मेरी बॉडी कोई मेरी थोड़ी ना है, प्रकृति के द्वारा जनरेट हुई है। अब एक मेडिसिन ही किसी दूसरे को फायदा कर रही है, किसी दूसरे को जो है नुकसान कर रही है। वही मेडिसिन जैसे हिट एंड ट्रायल चलता है जो डॉक्टर्स का भी, तो मेडिसिन भी उसी को लगेगी यदि प्रकृति उसको जीवन देना चाहती है, तो वो चलेगा आगे, सर्वाइवल भी उसका, अदरवाइज नहीं चलेगा उसके अपने करने से। सरिता जी मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। विनोद जी की बात को कंटिन्यू कर रहे हैं जी, कि किसी को कराया, चाहे सर्वेंट से कराया, चाहे नेबर से कराया, चाहे रिश्तेदार से कराया, तो उसको ड्यू ग्रैटिट्यूड, दिल से ग्रैटिट्यूड देंगे तो हम अपने आप ही हल्के हो कुछ हद तक हल्के हो जाएंगे। सर्वेंट है तो उसको प्रॉपरली पे कर दीजिए, उसकी जो जरूरत है वो पूरी कर दीजिए। रिटर्न करने में भी कोई अहंकार रही तो रिटर्न करेंगे ना, तो वो अहंकार नहीं हो, ग्रैटिट्यूड से रिटर्न करेंगे उसका जो उसने करा आपके लिए। तो मन सहज भाव से लेंगे और सहज भाव से देंगे तो मन हल्का ही रहेगा। अपना समझ कर उसको अपना समझ के लेंगे, अपना समझ के देंगे तो हल्कापन रहता है, फिर वो व्यवहार नहीं कहलाता है। मेरे को ये लगता है। जय श्री कृष्ण। ग्रैटिट्यूड बहुत मन में होना चाहिए। चलो इसको अब दोबारा में डिस्कस करेंगे। ग्रैटिट्यूड तो जैसे ये जो ग्रैटिट्यूड भी जो हमें आता है ना, ये सारा जो टोटल जो चलता है, फिर ये अहंकार वाला ही तो मन हो जाता है कि ये ग्रैटिट्यूड कर रहा है। जब आपने एक ही भाव से मान लिया तो दूसरे की जरूरत और बेजरूरत तो हमें वो ही नहीं करती ना। ये तो जैसे किसी इंसान में बना, जैसे किसी में रस ही नहीं बन रहा, किसी को देख के कोई जीव परेशानी में है और उसको देख के आपके अंदर कोई परेशानी क्रिएट ही नहीं हो रही, तो आप तो मरे समान वैसे ही हो गए। अब किसी में ये चीज भावना उत्पन्न हुई तो उसकी भावना के लिए तो आप जिसने करा तो निमित्त, जब आप उसको मानेंगे ना कि निमित्त उसने बनाया ना, वो उसने सामने देखा, और उसकी जो सात्विक वृत्ति वाला जो इंसान है वो ऑटोमेटिक करेगा। अब सात्विक का भी यदि हम सामने कहकर, मन में भी चल रहा है तब तक भी ठीक है, लेकिन हमने सामने कहकर ही कर दिया तो उसके अहंकार को पैदा नहीं करते। सात्विक का भी तो अहंकार जबरदस्त होता है। ये महायुद्ध जो हुआ तो ये इतना जो
महाभारत का जो युद्ध हुआ तो उसमें कितनी लास्ट की जो कैटेगरी थी जिसमें द्रौपदी को उस पे लगाया गया, तो वस्तु की तरह से तो ट्रीट करने लग गए थे सारे संसार को। अंदर की जो संवेदनशीलता थी वो तो बिल्कुल ही मर गई थी। एक द्रौपदी जैसे तक को दाव पे लगा दिया, वो तो युधिष्ठिर ने लगा दिया। कोई कह दे ज्ञानी है, सात्विक है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, तो ये तो सत्व के अहंकार से भी तो बंध जाता है आदमी। तो हमें वो नहीं करना है, क्योंकि उसका जो कर्म है वो नेचर अपने आप प्रोवाइड करेगा उसको चीज। हमारा कुछ नहीं था लेना देना, किसी से भी लेना देना नहीं, वही कराता है वही करता है, बस ये वाली स्थिति पे आना पड़ता है। हम ये जो बड़ाई कर देते हैं या फिर कुछ भी, वो ठीक है, आप ऑटोमेटिक करेंगे वो तो चीजें। आपको आपने क्या करा कि वो भी एक अहंकार से निकला कि आपने उसका दिया रिवार्ड। अब रिवार्ड क्या है, आपको उसकी दिक्कत लगी, क्या पता रिवार्ड आपको उससे ज्यादा देना पड़ जाए। जितनी आपने हेल्प ली है हल्की सी, तो क्या पता आपको जो है उसकी ज्यादा जरूरत ज्यादा भी देनी पड़ सकती है। जरूरी थोड़ी ना है कि उतना ही जितना आपने कराया है उतना ही आप देंगे उसको। ज्यादा कम तो जो है डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, बात वो करती है ना। ये बहुत सूक्ष्म चीज है, मतलब इसको कभी अपने अनुभूति में कभी कोई चीज होगी तो जब आप इसको नोट करिएगा अपने अंदर कि कोई एक इंसान ने हल्का सा पानी का ग्लास पिलाया, हम उसको प्रॉपर्टी पूरी नाम कर जाते हैं अपनी। जरूरी नहीं है करे का ही दिया जाता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ये जो है इसको डिस्कस प्रेम से कराएंगे और प्रेम से करेंगे तो फिर वो सहज भाव सा हो। हाँ, तो मेरी आज की जरूरत बहुत कम थी, लेकिन उसकी जरूरत बहुत बड़ी हो सकती है कल को। हाँ वो तो है। हाँ ये होता है ना, तो उसमें मैं फिर उतने तैयार होनी चाहिए ना। मतलब मैं यदि अहंकार भाव में नहीं होंगी तो। हाँ मिम्मी बोल रहे हो आप कुछ? नहीं, मैं तो ये गई थी कि मुझे क्लोज करना है, मतलब मैं। हाँ ठीक है, बस चलते हैं, बस कोई नहीं, ये तो हो गया खत्म टाइम। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ओके जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।